वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट से रिलेटेड कि किडनी पेशेंट गर्मियों में क्या गलती करते हैं कि उनकी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती या फिर उनके लेवल्स में फ्लक्चुएशन आ जाता है। जैसे ही गर्मियाँ आती है वैसे ही हमें मार्केट में दिखने लगता है कि आम आ गया है। आम हमें खाने का मन करता है, हमें नींबू पानी पीने का मन करता है। जितने भी खट्टी चीज़ें होती है वो हमें खाने का या पीने का जूस की फॉर्म में पीने का मन करता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है हम अपने किडनी पेशेंट को मना करते हैं, उनकी डाइट में बिल्कुल रेगुलेट कराते हैं कि उनको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अब अगर हम डायरेक्टली एक पेशेंट को मना करेंगे कि आपको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या होता है खट्टी चीज़ें खाने से कि एक डॉक्टर उनको मना करता है और किडनी के जो लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर पेशेंट को रीज़न मालूम होगा तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर पाएंगे कि खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है और वो खुद से ही अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं कि रीज़न क्या होता है कि हम खट्टी चीज़ें खाने से मना करते हैं। जब किसी भी पेशेंट की किडनी ख़राब होती है, किडनी फेलियर की तरफ जाता है, तब उसकी किडनी कम काम करना शुरू कर देती है। अब जब किडनी कम काम कर रही है तो जितने भी टॉक्सिन्स किडनी को बाहर निकालने हैं यूरिन के थ्रू, वो टॉक्सिन्स ब्लड में इकट्ठा हो रहे हैं। अब जितने भी टॉक्सिन्स हैं जैसे कि क्रेटिनाइन हुआ, यूरिया हुआ, अगर वो ब्लड में इकट्ठा हो रहे हैं तो वो ब्लड को एसिडिक कर रहे हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। तो इसी वजह से अगर बाहर से भी अगर आप विटामिन सी या फिर खट्टी चीज़ों का सेवन करोगे तो ऑलरेडी आपका जो ब्लड है वो एसिडिक नेचर में हो रहा है और आप बाहर से भी सेवन कर रहे हैं तो वो डबल एसिडिक नेचर में हो रहा है, तो आपकी किडनी के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कम काम कर रही है और यूरिन से टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा पा रहे। तो ये हुआ पहला रीज़न। सेकंड रीज़न है कि आपने नॉर्मली नोटिस नहीं किया होगा कि जो ह्यूमन का यूरिन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। अब अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें विटामिन सी है, जिसमें खट्टी चीज़ें हैं, आपके ब्लड को और एसिडिक कर रही है इन नेचर, तो वो आपकी किडनी के लिए हार्मफुल होगा। तो आपको अवॉइड करनी है खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ों में आपको क्या क्या अवॉइड करना है? आपको आम अवॉइड करना है। आम के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, उसके अंदर सिट्रस होता है, तो आम को आपको अवॉइड करना है। सेकंड चीज़, आपको नींबू को अवॉइड करना है। गर्मियों में नींबू जूस, नींबू पानी पीने का बहुत प्रचलन होता है, तो आप नींबू से बिल्कुल दूर रहिए। जिसमें भी खट्टी चीज़ें होती है, जिसमें भी विटामिन सी होता है, उन सब पदार्थों से, उन सब फूड आइटम से आपको दूर रहना है। सेकेंड थिंग है, गर्मियों में हमें क्या अट्रैक्ट करता है कि छाछ है, छाछ हम पिएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई कि ठंडी ठंडी छाछ पी ली, उसके अंदर पुदीना डाल के पी लिया, तो छाछ को भी आपको अवॉइड करना है। तो ये बात ध्यान रखनी है, छाछ अवॉइड करनी है आपको खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टिप रहेगी कि आप ये सब अगर फॉलो करेंगे। अब पेशेंट के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे क्या फ्रूट्स खा सकते हैं जिससे एक किडनी के पेशेंट में हार्म नहीं होगा। तो ऐसे फ्रूट्स है कि आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जो पकने से पहले कसेले होते हैं और पकने के बाद वो उनके अंदर मिठास आ जाती है। ऐसे फल होते हैं, आप पपाया खा सकते हैं, आप चीकू खा सकते हैं, आप अनाशपाती खा सकते हैं और हद से हद आप एक एप्पल खा सकते हैं। एप्पल की क्वांटिटी को हम थोड़ा रेगुलेट कराते हैं। तो ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपकी किडनी के लिए अच्छा रहेगा। अब जूस में क्या आप पी सकते हैं? जूस में हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि अगर रुआवज़ा वो पी सकते हैं। रुआवज़ा बनता है रोज़ की पेटल से। रुआवज़ा भी तभी पी सकते हैं वो किडनी पेशेंट जिनके पैरों में सूजन ज़्यादा नहीं है। सेकंड है कि हम अपने पेशेंट को दूध जो डबल टोन मिल्क होता है वो अलाउ कर देते हैं, पर उन्हीं किडनी पेशेंट में हम डबल टोन मिल्क अलाउ करते हैं जिनके पैरों में सूजन नहीं है। क्योंकि अगर जितना आप वाटर की क्वांटिटी इनटेक करोगे आपकी जो सूजन है वो बढ़ती जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको दूध या फिर रुआवज़ा तभी लेना है कि जब आपके पैरों में सूजन नहीं है। थर्ड है कि आप पुदीने को उबाल लीजिए पानी में और उसको ठंडा करके उसका सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपको रिफ़्रेशमेंट फील होगी। पुदीना आपकी बॉडी में जाके थोड़ी सी ठंडक आपको प्रोवाइड करेगा।
अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम उनको अवॉइड कराते हैं सबसे पहली चीज़ चाय किसी भी फॉर्म में, टी किसी भी फॉर्म में हम मना करते हैं। चाहे वो गर्म चाय पी रहे हैं या फिर आइस टी पी रहे हैं या फिर उसको ग्रीन टी की फॉर्म में पी रहे हैं, किसी भी फॉर्म में चाय नहीं लेनी है। चाय के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी में जाकर हमारी दवाइयों के एसिमिलेशन को ख़त्म करते हैं। चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हो, एलोपैथिक दवाई खा रहा हो या फिर होम्योपैथिक दवाई खा रहा हो, चाय हार्मफुल होती है एक किडनी पेशेंट के लिए, तो आपको चाय बिल्कुल अवॉइड करनी है। अक्सर गर्मियों में किडनी पेशेंट एक और गलती करते हैं कि वो नारियल पानी या फिर गन्ने के जूस का सेवन करने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर में जो पोटेशियम है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और पोटेशियम अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी किडनी फेलियर के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। और सेम बात है शुगर केन या फिर गन्ने के जूस के लिए। तो मैं आपके लिए गन्ने का जूस और कोकोनट वाटर दोनों ही बंद कराने के लिए या अवॉइड करने के लिए एडवाइस दूँगी। और एक और फल है जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो है बनाना। ये आमतौर पर एक सबसे इजीली अवेलेबल मिलने वाला फल होता है और बहुत ही अच्छा होता है, तो इजीली पेशेंट खा लेते हैं। एक किडनी पेशेंट के लिए बनाना बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि उसके अंदर होता है पोटेशियम, और पोटेशियम किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जिसका किडनी फेलियर डायबिटीज़ की वजह से हुआ है तो उनको फलों से रहना है दूर। अब उनको क्या करना है, अब वो अपनी डाइट में सैलेड लेके आएंगे। सैलेड में वो गाजर खा सकते हैं। एक गाजर एक एप्पल के समान एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो आप गाजर खाइए और बाकी सैलेड खाइए। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज बताई है आपको समझ में आई हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझसे डायरेक्ट आकर ओपीडी में विज़िट करके कंसल्टेशन के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम से किडनी का ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हो। धन्यवाद।